दोस्तों गुड इवनिंग। दोस्तों आज मैं आपके सामने जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ वो है बैंक निफ्टी की पहले 5 मिनट की कैंडल। दोस्तों बैंक निफ्टी की पहले 5 मिनट की कैंडल बहुत ही इफेक्टिव है इंट्राडे ट्रेड के लिए। दोस्तों पहले जो 5 मिनट की कैंडल बनती है 9:15 को, आप उसके हाई और लो को आप नोट कीजिए और उसके बाद वाली जो भी कैंडल बनती है, अगर पहले 5 वाली कैंडल को दूसरी कोई भी कैंडल उसको ब्रेक करती है तो हमें ट्रेड लेने का है। अभी ट्रेड कैसे लेने का है वो मैं आपको बताता हूँ, प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुनो। अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें बाय करके उसके लो का स्टॉप लॉस रखने का है। अगर लो ब्रेक होता है तो हमें सेल करके उसके हाई का स्टॉप लॉस रखने का है। ये फंडा आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फिर से बताता हूँ दोस्तों, अगर पहले 5 मिनट वाली कैंडल को दूसरी कोई भी कैंडल ब्रेक करती है हाई को या लो को, अगर हाई को ब्रेक करती है तो हमें बाय करके उसके लो का स्टॉप लॉस रखने का है। अगर लो को ब्रेक करती है तो सेल करके हमें हाई का स्टॉप लॉस। और इसके बाद दूसरी पॉइंट है, हमें तभी ट्रेड करने का है जब पहले 5 मिनट की कैंडल 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट बनाई, मतलब पूरी उसकी जो बॉडी है वो 150 पॉइंट की मैक्सिमम होनी चाहिए। उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एवरेजली 500 पॉइंट की मूवमेंट होती है बैंक निफ्टी में। सपोज 150 पॉइंट की पहली 5 मिनट की कैंडल ने मूवमेंट की है तो बाकी 350 पॉइंट की मूवमेंट आ सकती है पूरे दिन में। वो नीचे की साइड में भी आ सकती है और ऊपर की साइड में भी आ सकती है। तो हमें वो 350 पॉइंट में से कुछ पॉइंट्स हमें अर्न करने का है। तो ये डिपेंड है कंप्लीटली 5 मिनट्स की कैंडल जिस बाजू ही ब्रेक होती है, मोस्टली मूवमेंट उस बाजू आती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है। लगभग आपके 5 ट्रेड महीने में रॉन्ग जा सकते हैं और 2 से 3 दिन आपके ट्रेड नहीं भी होंगे। जिस दिन बड़ी कैंडल बनेगी 150 पॉइंट से ऊपर वाली कैंडल, तो हमें उस दिन ट्रेड नहीं करने का। तो वो 2 से 5 दिन ऐसे भी आ सकते हैं और 2 से 5 दिन आपके ट्रेड स्टॉप लॉस भी हो सकते हैं। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रेटजी में ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हैं। और इसके बाद एक दूसरा इसमें ज़रूरी है, वो है डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने का है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 5 दिन आप ट्रेड करते हैं एक लॉट के साथ और छठे दिन अगर आपने 10 लॉट का के साथ ट्रेड किया, आपको ऐसा लगा कि 5 दिन मैंने एक एक लॉट में किया है और बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट हुआ है, तो क्यों ना मैं एक ही साथ 10 लॉट में करूं और बहुत अच्छा मैं बेनिफिट उस कमाऊं। लेकिन उस दिन आपका ट्रेड रॉन्ग गया, अपोजिट साइड में गया, तो आपने जो 5 दिन अर्न किया था उससे डबल एक दिन में आप लॉस कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन को आपको कंप्लीटली मेंटेन करने का है और स्टॉप लॉस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने का है। अगर नहीं किया तो एक ही दिन में आपका कंप्लीटली कैपिटल वाइट वॉश हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ही हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर भी है, वार्निंग भी है। और इसके साथ जो थर्ड पॉइंट है उसको भी आप ध्यान से सुनना। अगर आपका पहला ट्रेड सक्सेस जाता है, आपका टारगेट हिट हो जाता है, तो आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी का टाइम आप इंजॉय कीजिए, आप ट्रेड मत कीजिए। क्योंकि
पहला ही ट्रेड बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रेशियो है उसका। अगर पहली ट्रेड में आपको 200 से 300 पॉइंट या 150 से 200 पॉइंट भी मिल जाता है एवरेजली, अगर 200 पॉइंट भी दोस्तों मिलता है तो बहुत ही अच्छा अर्निंग रेशियो है। लगभग 4 से 5,000 पॉइंट्स एक दिन का होता है। तो दोस्तों, अगर पहला ट्रेड सही जाता है तो आप बाकी का दिन आप एंजॉय कीजिए, बार बार ट्रेड मत कीजिए, उसमें आपका लॉस भी हो सकता है। और अगर आपका पहला ट्रेड अगर गलत गया तो दूसरा ट्रेड तभी कर सकते हो जब आपने सपोज बाय का ट्रेड लिया है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, और आप फिर वहां से आपको अपना ट्रेड उल्टा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जो बाय किया था, अभी आपको अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको वहां पे सेल करना पड़ेगा दूसरा ट्रेड, और उसके स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और अगर आपके पहले ट्रेड का लॉस निकल आता है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उस दिन भी आप वो ट्रेड का में से निकल जाइए, पहले ट्रेड का लॉस निकाल के। तो अगर आप ऐसे डिसिप्लिन को और पेशेंस के साथ और स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल कैंडल हो सकता है। और इसके साथ एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप सीधा ट्रेड नहीं कीजिए, पहले 10 से 15 दिन आप पेपर वर्क कीजिए, आप डेली उसको नोट कीजिए, हाई और लो को, और इसके बाद वाली मूवमेंट को आप अगर देखो कि ये वाकई में बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल है, तो ही आप ये स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर बड़ी कैंडल और छोटी कैंडल जब बनती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ये दोस्तों फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट हुई थी, आप यहाँ पे टाइम देख सकते होंगे कि ये आपको यहाँ पे नीचे में देखिए दोस्तों, ये है फ्राइडे को जो कैंडल बनी थी पहले 5 मिनट की, उसका आपको हाई और लो नो देखिए। 40,809 उसका हाई है और 40,594 इसका लो है। मतलब ये कैंडल लगभग 225 पॉइंट की लगभग बनी है। तो उस दिन हमें एक्चुअली में ट्रेड अवॉइड करने का है, क्योंकि बाकी का जो मूवमेंट बचता है वो रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में नहीं जाता है। जैसा मैंने आपसे बात की कि 500 पॉइंट की लगभग मूवमेंट होती है एक दिन की, अगर उसमें से पहली कैंडल 225 पॉइंट की बनी है तो बाकी के 275 पॉइंट की मूवमेंट बची है जो रिस्क और रिवार्ड को फेवर नहीं करती। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही ये लो को ब्रेक करता है, अगर यहाँ पे किसी ने उसको उसमें ट्रेडिंग की है तो 594 को जैसे ब्रेक होता है, देखिए यहाँ पे बहुत टाइम दिया है ट्रेड करने के लिए। लगभग देखिए ये कैंडल का ये इसको यहाँ पे ब्रेक किया और उसके बाद इसका लो बना, जो ये लो बना है इसका 40,352। अगर 40,600 पे भी किसी ने सेल किया और इसके बाद 40,352 मतलब 250 पॉइंट्स की मूवमेंट, इसमें से भी किसी ने अगर 150 से 200 पॉइंट्स कंप्लीटली, तो कोई भी पॉइंट टू पॉइंट नहीं अर्न कर सकता, लेकिन 60 to 70% भी अगर उसका कवर करता है तो भी समझो उसके 200 पॉइंट कोई अर्न कर सकता था अगर किसी ने यहाँ पे भी ट्रेड किया होता। लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशो फेवर में नहीं होता है, इसके लिए मैं
150 मैक्सिमम पॉइंट वाली ही कैंडल को अप्लाई करने के लिए आपको बोलता हूँ। और वो कैंडल हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकती है, मैं आगे वाली कोई कैंडल ऐसा देखता हूँ जो आपको मैं बता सकूँ। दोस्तों ये कैंडल जो बनी है मुझे लगता है इसका टाइम, ये ये देखिए, ये 9:15 को ये कौन सी कैंडल है। हाँ दोस्तों ये देखिए, ये कैंडल मुझे लगता है ये 9:15 वाली ही कैंडल है। ये नीचे देखेंगे दोस्तों, मैं अगर थोड़ा हिलाऊंगा तो ये चेंज हो जाए, इसके लिए आप देखिए नीचे 9:15 और 9 तारीख का ये ट्रेड है। ये देखिए उस दिन 41,221 का हाई है और 41,128 का लो है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी कैंडल है, क्योंकि लगभग 100 पॉइंट्स से भी कम की मूवमेंट, 90 पॉइंट्स, 92 पॉइंट्स की है। तो ये बहुत ही अच्छी कैंडल हमारे लिए हो सकती है। अगर किसी दिन हमें ऐसी छोटी कैंडल मिलती है तो वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। अभी इसके बाद वाली आप मूवमेंट देखेंगे तो यहाँ पे हमें ट्रेड लेने का था 41,135 पे। अगर किसी ने ट्रेड लिया, बहुत टाइम देखो दोस्तों दिया है ट्रेड करने के लिए, इसके बाद जो मूवमेंट आई है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो कैंडल बनी है वो 15:20 मतलब 3:20 उसी दिन 625 का हाई बनाया है। अगर किसी ने 225 पे बाय किया और मूवमेंट आई इसके बाद 625 तक 400 पॉइंट्स की मूवमेंट आई, इसमें से अगर किसी ने 300 पॉइंट्स भी कवर किए हैं तो बहुत ही अच्छा अमाउंट हो जाता है दोस्तों। अगर आपके ऐसे नेट टू नेट अगर आपके 10 ट्रेड भी आपके फेवर में गए तो बहुत ही अच्छा अर्निंग रेशो हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले आप क्लियर कीजिए कि कब हमको बाय करने का है, कब हमको सेल करने का है, कब कैसे हमको स्टॉप लॉस रखने का है और कितने टारगेट के लिए हमको ट्रेड करने का है। ये क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट आपके माइंड में। और अगर पहला ट्रेड सही जाता है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, बाकी का पूरा दिन ट्रेड मत कीजिए। ओवर ट्रेडिंग दोस्तों वैसे भी बहुत ही बुरी चीज़ है। और स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, टारगेट डिसाइड कीजिए आप, इसके बाद ही आप ट्रेड ले सकते हैं। अभी यहाँ पे आप 3 टाइप्स के ट्रेड ले सकते हो। एक तो फ्यूचर में ट्रेड करके बाय या सेल, जिस भी साइड में मूवमेंट, और दूसरा है कॉल ऑप्शन सेल करके, और तीसरा है ऑप्शन बाय करके, कॉल ऑप्शन सेल करके या ऑप्शन बाय करके। 3 टाइप से हम ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बाय करने में दोस्तों हमें प्रीमियम डिके का ध्यान में रखना है। अगर हम फ्यूचर में 250 पॉइंट का टारगेट रखते हैं तो वहाँ पे हमें 150 पॉइंट का रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम डिके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के हमें इंट्राडे के लिए ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है। आप इस स्टडी को बार बार बोलता हूँ कि पहले 10 से 15 दिन आप ऑब्जर्व कीजिए, पेपर वर्क कीजिए। अगर आपको लगे कि ये वाकई में बेनिफिशियल है स्ट्रेटेजी तो आप इसमें अप्लाई करना, नहीं तो नहीं करना। ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। और इसके साथ मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड दोस्तों एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ।
तो ये था दोस्तों बैंक निफ्टी के पहले 5 मिनट की कैंडल के ऊपर स्ट्रेटेजी। ऐसी ही बहुत सारी स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अगर दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आपको पसंद आए या ये वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।